अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। ये कहानी है एक छोटे वीरान शहर में सुनैना नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। एक छोटे से वीरान शहर में सुनैना एक बहादुर लड़की थी जो अपने घर के आसपास के जंगलों को तलाश करना पसंद करती। तमाम जंगलात के शिकार होने की अफवाह थी और शहर के लोगों ने इसे दूर रहने से मना किया। एक दिन सुनैना की सबसे अच्छी दोस्त सारा रहने के लिए आई। सर्दियों की रातें थीं, वो कंबल में लिपटे रात गए खौफनाक कहानियाँ बांटते रहे। सारा ने जंगल के अंदर एक पुरानी लावारिस हवेली का जिक्र किया कि ये घर बहुत पहले एक अमीर घराने का था, लेकिन वहाँ एक खौफनाक सानिया पेश आया और ख़ानदान की रूहें अब तक इस जगह पर तड़प रही हैं। अगले ही दिन इसने सारा को इसके साथ जंगल में जाने के लिए राज़ी किया। उन्होंने अपने एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए फ्लैश लाइट्स, एक कैमरा और एक नोटबुक पैक कर ली। जंगल में कदम रखते ही माहौल खौफनाक हो गया। इनके ऊपर मुड़े हुए दरख्त जंगल के फर्श पर अजीब लंबे लंबे साए डाल रहे थे। पत्तों की सरसराहट इनकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिशें पैदा कर रही थी, लेकिन वो पुरानी हवेली को तलाश करने के लिए पुरअज़म थे। जैसे जैसे वो गहराई में सफ़र करते गए, सूरज ग़रूब होने लगा और अंधेरे ने जंगल को लपेट में ले लिया। इनकी फ्लैश लाइट्स घबराहट से चिलमिलाती थीं जब वो पुरानी हवेली की तरफ बढ़ते हुए रास्ते से ठोकर खाती थी। हवेली अंगूरों में ढकी हुई और पुरस्रार चमक से घिरी हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा बोसीदा बालों में से गुजरी और दरवाज़ा इनके पीछे बंद हो गया और इन्हें अंदर फंसा दिया। सुनैना ने बहादुर रहने की कोशिश की, सारा को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाए। उन्होंने एक एक करके कमरों को तलाश करना शुरू किया। इस ख़ानदान के पुराने खाक आलूद सामान दरियाफ्त किए जो कभी वहाँ रहते थे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर मंजिल पर पहुँचे, माहौल मज़ीद ख़तरनाक होता गया। दीवारें खौफनाक कहानियाँ सुना रही थीं और इनकी आँखों के गोशों में भूत प्रेत झलक रहे थे। सुनैना का दिल इसके सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इन्हें सामान में से एक पुरानी डायरी मिली जिसमें इन इल्मनाक वाक़यात की तफसील दी गई थी जिनकी वजह से ख़ानदान की मौत वाक़या हुई। इसने एक नौजवान लड़की की बात की जिसका नाम सुज़ैन था, जो सुनैना से मुशाबियत रखती थी। डायरी ने इंकशाफ किया कि सुनैना ने अपने तजस्सुस से इस हवेली के अंदर बदरूहों को बेदार करने पर मजबूर किया, जिससे इसके ख़ानदान पर अज़ाब आया। सुनैना ने आखिरी सफ़ात पढ़े, ज़मीन हिल गई और हवेली ज़िंदा हो गई। अब वाकई खौफज़दा सुनैना और सारा ने हवेली से बचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन अंदर की रूहें बेदार हो चुकी थी और वो लड़कियों को जाने देने को तैयार नहीं थी। दरवाज़े इनके सामने बंद हो गए और ज़हूर मज़ीद जारहाना हो गया। इनकी आहें हौलों में गूंज रही थीं। आज़ाद होने की एक मायूस कोशिश में सुनैना ने रूहों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। इसने इनसे इल्तिजा की, कहा कि इनका मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था और वो तो सिर्फ इनकी कहानी को समझना चाहती थी। इसकी हैरत में रूहें आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती गईं और एक नौजवान लड़की की शफ़ाफ़ शक्ल इसके सामने नमूदार हुई। ये सुज़ैन थी, डायरी की वो लड़की जिसको बेचैन रूह इन तमाम सालों से भटक रही थी। सुनैना सुज़ैन के दर्द की इंतहा को महसूस कर सकती थी और इसने इसकी कहानी को लोगों के साथ शेयर करने का वादा किया। हमदर्दी का ये अमल दूसरी रूहों को भी राज़ी करने लगा और हवेली एक बार फिर जंगल को ज़ाहिर करते हुए ख़त्म होने लगी। अपनी हिम्मत और हमदर्दी से सुनैना और सारा ने हवेली की लानत को तोड़ा। जैसे ही वो शहर वापस आए, उन्होंने सुज़ैन की कहानी शेयर की। इस दिन के बाद जंगल को मज़ीद परेशान नहीं किया गया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।